कल एसएससी ने ऑप्शन फॉर्म और फाइनल वैकेंसीज निकाले थे सीएचटी 2024 के, और देखते हैं उनमें क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस कैटेगरी पर 48 नहीं 52 वैकेंसीज घटने का क्या प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, 4 वैकेंसी बढ़ी हैं और 52 वैकेंसीज घटाई गई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सीधा सीधा रिजर्वेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है और जो टेंटेटिव वैकेंसी आई थी उनमें क्या स्थिति थी। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज फाइनल जो रिजर्वेशन मिली है और कितनी मिलनी चाहिए थी कौन सी कैटेगरी को, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ऊपर नंबर आता है यूआर का। देखो सारी कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन मिलती है, वैसे यूआर का मतलब ही होता है कि अनरिजर्व्ड, लेकिन फिर भी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनका रिजर्वेशन हटा के अगर देखा जाए तो यूआर के पास 35.50% रिजर्वेशन होता है। टेंटेटिव वैकेंसीज इनकी 177 थी, रिजर्वेशन इनको उस हिसाब से मिला 55.31, तो बहुत ज़्यादा है 35 के हिसाब से। लेकिन इसमें कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट भी क्वालिफाई करते हैं तो वो ज़्यादा नहीं होते, 5 या 10% मैक्सिमम आप मान के चलो। आगे फिर बात आती है फाइनल वैकेंसीज की, तो वो हो गई 151। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यूआर का नुकसान यहाँ पे हुआ है, लेकिन यूआर का नुकसान नहीं, उनका फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, पहले इनका रिजर्वेशन जो था वो था 55.31, अब वो बढ़ के हो गया है 55.51। आगे बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को यहाँ पे कुछ घाटा देखने को मिला है, और ये कुछ नहीं बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। 27% इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन टेंटेटिव वैकेंसीज में जो थी उनकी संख्या वो 50 थी और रिजर्वेशन था 15.62, लेकिन अब फाइनल वैकेंसीज 50 से 12 वैकेंसी घट के 38 हो चुकी हैं और इनको रिजर्वेशन मिल रहा है 13.97, लगभग 14%। तो ये रिजर्वेशन जो है लगभग इनका 1.5 से भी ज़्यादा प्रतिशत घट चुका है। आगे बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पे कमाल की बात ये है कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, तब जाके उनको 38 वैकेंसी मिल रही है, और यहाँ पे एससी का 15% रिजर्वेशन है और फिर भी उनको 42 वैकेंसीज मिल रही है। तो नो डाउट रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो 15.44% इनको मिला है, पहले था 14.37। तो ये भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है फाइनल वैकेंसीज में। आगे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भैया इनको मिलता है 10%, इनका था 7.18%, लेकिन अब वो घट के थोड़ा सा घट के आप 0.20% घट के वो हो चुका है 6.98%। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिला नहीं है, थोड़ा सा घटा है। आगे बात आती है एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का आप देख सकते हो 7.5% से बढ़ के 8.14% इनका रिजर्वेशन हो चुका है। तो ये कहानी थी भैया, और बाकी बचता है आपका अदर्स का। जो अदर्स कैटेगरीज आती हैं तो उनका आप देख सकते हो 5% बचा कुचा उनको मिलता है, तो 5 से बढ़ के 5.31% था आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज में, लेकिन फाइनल वैकेंसीज जब आई तो 7.72% या लगभग 8% के बराबर वो हो चुका है। तो यहाँ पे इनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखने को मिल रहा है तो वो ओबीसी कैटेगरी का है। आगे अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की, जो भी बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें यहाँ पे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है 400 में से। तो देखो ओबीसी की जो है वो हाईएस्ट जाएगी, नो डाउट। ये जब टेंटेटिव वैकेंसी शुरुआत में आई थी तभी भी हमने कहा था कि ओबीसी की इस बार हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल सकती है, लेकिन अब पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ओबीसी हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी। आगे बात करें यूआर सेकंड नंबर पे रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी में आपको एवरेज संख्या जो देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके पास रिजर्वेशन पर्याप्त है। और फिर अदर्स की बात करें तो इनकी तो लोवेस्ट जाएगी ही जाएगी। अब बात करें अगर जो मेन हमारी चीज़ है उसकी, तो भैया देखो 400 में से आपकी कट ऑफ जाएगी। पेपर 2 की कट ऑफ हमारे पास नहीं है, किस बच्चे के कितने मार्क्स है वो हमारे पास नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्ट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। इसीलिए हम आपको नहीं बता सकते कि 280 जाएगी, 90 जाएगी, 250 जाएगी, 60 जाएगी, वो उस बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल टास्क है।
आगे अगर देखें तो भैया आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका पूरे चांस है कि 18 जून 2025 को लेट इवनिंग में देखने को मिल सकता है। हमारी ओर से आप सभी को फाइनल रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। अब देखना ये होगा कि कितनी कट ऑफ जाती है, लगभग एक हफ्ते बाद पता चल जाएगा।